हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट निबंध को। ये निबंध होगा यूथनेशिया पर और ये आप कह सकते हो इच्छा मृत्यु पर। ठीक है, आप इसको जरूर तैयार करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली एसएससी और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपकी ये बेस्ट बुक होगी एक तरह से, क्योंकि आपको यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे। एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको। राइट फ्रेंड्स, और एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों आपको दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो यूथनेशिया को मर्सी किलिंग अर्थात दया मृत्यु भी कहा जाता है। व्यवहारिक रूप में यूथनेशिया का मतलब है अपने जीवन को खत्म करने का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि यूथनेशिया होता क्या है। यूथनेशिया या मर्सी किलिंग क्या है या दया मृत्यु क्या है। ये एक तरह की मृत्यु है जिसके द्वारा अपना जीवन खत्म करने का अधिकार प्राप्त कर लेना, एक तरह से कह सकते हो आप, या फिर जीवन को खत्म करने का अधिकार ही जो है यूथनेशिया है। अपनी इच्छा से मरना कानूनन अपराध है। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी इस तरह से बता सकते हो, अभी भारत की सिचुएशन को अगर भारत में देखा जाए तो अपनी इच्छा से जो लोग सुसाइड करते हैं वो भी एक तरह से कानूनन अपराध होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो इच्छा मृत्यु है भारत में वो लीगलाइज नहीं है। राइट, आत्महत्या इसी श्रेणी में आती है। भारत और इसके जैसे कई और देश भी हैं भी अपनी इच्छा से मरना कानूनन अपराध है, कानून अपराध मानते हैं। ठीक है भाई, ऐसे आप बता सकते हो यहाँ पर कि ऐसे कई सारे देश हैं भारत के अलावा भी जहाँ पर अपनी इच्छा से मरना अब कानूनन अपराध माना जाता है। राइट, इच्छा मृत्यु के 2 रूप हैं, यानी 2 तरह की इच्छा मृत्यु हो सकती है। आप बता सकते हो कि होती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरी होती है सक्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है, तो निष्क्रिय और सक्रिय में दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आप समझ लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में असाध्य कष्ट झेल रहे व्यक्ति का इलाज रोक दिया जाता है। ठीक है, जो निष्क्रिय यानी पैसिव इच्छा मृत्यु होती है, इसमें जो व्यक्ति जो पेशेंट होता है उसका जो इलाज चल रहा है उसको पूरी तरह से रोक दिया जाता है। ठीक है, अथवा जीवन रक्षक प्रणाली की सुविधाएं हटा दी जाती हैं जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी चीज़ है कि जो इलाज करना चाहिए डॉक्टर को वो इलाज नहीं करता, वो उस रोगी को ऐसे ही छोड़ देता है मरने के लिए। तो इस तरह की जो मृत्यु है उसको हम लोग निष्क्रिय इच्छा मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया बोला जाता है इसको इंग्लिश में, तो आप इसको याद रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि जो भी दवाइयाँ या जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए किसी पेशेंट को जीवित रहने के लिए वो सभी हटा दी जाती हैं ताकि वो व्यक्ति अपने आप मर जाए। राइट, इसके अलावा दूसरे केस जो बनता है जबकि सक्रिय इच्छा मृत्यु में रोगी की पूर्ण सहमति से के पश्चात चिकित्सक दवा देकर उसके जीवन को समाप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेथल डोज दे दी जाती है जो बेसिकली पर्सन है, जो भी पेशेंट है, ताकि उसकी डेथ हो जाए। राइट, तो यहाँ पर बता सकते हो सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है यहाँ पर डायरेक्ट जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को दवा देकर, एक तरह से जहरीली दवा देकर उसके जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। इसके अलावा देखो, पूरे विश्व में कहीं ऐसा कानून नहीं है कि रोगी द्वारा मृत्यु की स्वीकृति दिए बिना दवा का प्रयोग कर उसके जीवन को समाप्त किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि बिना स्वीकृति के उसको दवा देकर मारा जा सके या उसके जीवन को समाप्त किया जा सके। तो पहले स्वीकृति जरूरी है, और वैसे भी इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में ये अलाउड नहीं है। राइट, तो स्वीकृति होने पर भी जो है ऐसा नहीं किया जा सकता भारत में। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेटर तरीके से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी में ही
इच्छा मृत्यु का समर्थन करने वालों की दलील दूसरी है। कई ऐसे लोग हैं जो जन्मजात अपंग हैं या किसी दुर्घटना में इतनी बुरी हालत में पहुंच गए हैं कि उनके लिए जीना मरना एक बराबर है, एक समान है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, जो समर्थक हैं यूथनेशिया के, उसके समर्थकों की दलील ये है कि कई सारे ऐसे जन्मजात अपंग लोग हैं या फिर जिनकी दुर्घटना हो गई है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका जीना ना जीने के बराबर है। तो लोग उन्हें मरीजों के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए इच्छा मृत्यु होनी चाहिए क्योंकि उनके जीने और मरने से कोई किसी तरह का कोई उनको फायदा नहीं है, उनका जीना मरने के बराबर है। राइट, तो उनके लिए जो है इच्छा मृत्यु होनी चाहिए। आज यह भी देखा जा रहा है कि यहाँ का युवा वर्ग रूढ़ियों और अंधविश्वासों को पीछे छोड़ते हुए जीवन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी जो यूथ है यहाँ की, वो तेजी से आगे की ओर बढ़ती जा रही है और युवा वर्ग जो है वो एक तरह से सभी तरह के अंधविश्वासों को पीछे छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस तरह से बता सकते हो। राइट, तो ऐसे में आने वाले समय में इच्छा मृत्यु के समर्थकों की संख्या बढ़ने की प्रबल संभावना है। ठीक है, यानी आगे आने वाले समय में होगा कि जो इच्छा मृत्यु के समर्थक हैं वो तेजी से बढ़ेंगे, पर इसकी वैधता अथवा अवैधता से जुड़े फैसलों में कानून के साथ साथ नैतिक मूल्यों की अनदेखी ना हो, इसका अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो सजेशन देते हुए कि इसकी जो वैधता या अवैधता होगी उस पर कानूनी के साथ साथ नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, जो नैतिक मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, नेशनल जो एक तरह से नैतिक मूल्य हैं, उनको भी देखा जाना चाहिए और उनका भी भरपूर ध्यान रखा जाना चाहिए जब भी इससे रिलेटेड कानून बने। राइट दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक अगर एग्जाम में आता है तो उसको कैसे लिखना है, बेटर तरीके से इसको कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हैं और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।